हाय, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अभी एक नोटिफिकेशन निकाला है इंटर्नशिप के लिए, बैचलर स्टूडेंट के लिए, ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कर लिया है। या फिर कोई ऐसे बच्चे जो अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं और जहाँ पे उनके फाइनल ईयर में करिकुलम में इंटर्नशिप करना उनके लिए मैंडेटरी है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा और हम इसमें सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, और ये जो इंटर्नशिप होगा वो कितने टाइम का होगा, ये इसका टाइम पीरियड क्या होगा, और अगर इंटर्नशिप करेंगे तो क्या कुछ स्टाइपेंड भी मिलेगा हमें, या फिर ट्रैवलिंग। बिल्कुल, और ये भी हम इसमें देखेंगे कि ट्रैवलिंग कॉस्ट भी मिलेगा हमें अगर हम अपने होम स्टेट में हैं, हम वेस्ट बंगाल से हैं, बिहार से हम मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो क्या एयर टिकट भी मिलेगा, प्लेन टिकट भी मिलेगा, जो फेयर होगा वन साइड और बोथ साइड, सारी डिटेल्स हम इसमें देखेंगे। और हम इसमें ये भी देखेंगे कि क्या हमें कुछ रिजर्वेशन भी मिलेगा, कि अगर हम किसी ऐसे स्टेट से आते हैं जो थोड़ा अंडर प्रिविलेज हो, जो थोड़ा अंडर डेवलप हो, तो इस तरीके की सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे। तो थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, एंड हैव पेशेंस एंड बी विद मी। सो चलो देखते हैं। तो ये जो है मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ये इंटर्नशिप है, और ये इंटर्नशिप दिल्ली में होगा। दिल्ली जो इंडिया की कैपिटल है, दिल्ली में ये इंटर्नशिप होगा। और इसकी एलिजिबिलिटी अगर हम देखें तो इसमें वो सारे बच्चे एलिजिबल हैं जो 25 साल से जिनकी एज कम है ना। और मतलब 25 साल से कम है या फिर 25 साल है मैक्सिमम, शुड नॉट बी मोर देन 25 ईयर्स। और ये 25 साल हम कब तक काउंट करेंगे? 31 दिसंबर ऑफ 2022। अगर 31 दिसंबर 2022 तक मेरी एज या आपकी एज 25 साल से कम है या 25 साल हो रही है, तो देन यू आर एलिजिबल। इफ़ यू आर एक्सीडिंग मोर देन 25, अगर आप 25 से ज़्यादा हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। पहली चीज़ एज लिमिटेशन को लेकर। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, आपने बीएससी किया, बीकॉम किया, बीबीए किया, बीटेक किया, बीई किया, वट एवर, इफ़ यू हैव डन योर बैचलर डिग्री एंड यू आर अंडर दिस एज, देन यू आर एलिजिबल। ठीक है, आप जो है एलिजिबल हैं। तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, अगर कोई स्टूडेंट बीटेक या बीई या फिर बीएससी, बीकॉम, बीबीए, कोई भी 3 इयर्स और 4 इयर्स बैचलर प्रोग्राम कर रहा है और वो अपने फाइनल ईयर में है, यानी कि अगर आप बीटेक कर रहे हो, बीटेक फाइनल ईयर में हो, या अगर आप बीएससी कर रहे हो, बीएससी फाइनल ईयर में हो, और आपके करिकुलम में इंटर्नशिप करना एक मैंडेटरी है, तो फिर आप भी एलिजिबल हो, आप भी इसमें जो अप्लाई कर सकते हो। ये दो चीज़ भी क्लियर हो गई। और ऑफ कोर्स इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ही है। कोई एनआरआई, कोई बाहर का बच्चा, नेपाल या फिर कोई दूसरे कंट्री, श्रीलंका या फिर किसी तीसरे कंट्री का स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकता। ये मिनिस्ट्री में इंटर्नशिप है, ऑफ कोर्स इट इज़ ओनली फॉर द इंडियन सिटीजन्स, इंडियन स्टूडेंट्स। ठीक है, ये चीज़ हो गई। मतलब मैंने क्या क्लियर किया? मैंने एज लिमिटेशन क्लियर किया। मैंने कहा वो सारे बच्चे एलिजिबल हैं जो कि फाइनल ईयर में हैं, और उनके करिकुलम में इंटर्नशिप एक मैंडेटरी है, फिर वो भी एलिजिबल हैं। और वो सारे बच्चे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर रखा है, ग्रेजुएशन में कुछ भी कर रखा हो, बीए कर रखा हो, बीएससी है, बीटेक है, बीबीए है, बीकॉम है ना, एनीथिंग। चलो, अब हम इसमें दूसरी चीज़ ये देखेंगे कि इसका टाइम क्या होगा, मतलब इनटेक वगैरह देखेंगे, इनटेक एंड ड्यूरेशन, कितने बच्चों को लेंगे और उनका टाइम क्या होगा। तो अगर हम ये देखते हैं तो टोटल ऑफ 75 इंटर्नशिप विल बी ऑफर्ड इन द ईयर 2022 इन अ सिंगल टर्म ऑफ 3 मंथ्स ड्यूरिंग अप्रैल टू जून 2022। ये इंटर्नशिप जो होगा वो तुम्हारा अप्रैल से जून में होगा। और टोटल जो स्टूडेंट ऑल फ्रॉम इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, जो भी इंडिया में स्टेट्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स को लगाकर, सारी यूनियन टेरिटरीज़ को लगाकर, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़, इसमें से टोटल 75 स्टूडेंट्स ही सेलेक्ट होंगे। हम वीडियो में ये भी देखेंगे कि हर स्टेट से कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे और हर यूनियन टेरिटरी से कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे। और हम इसमें अभी ये भी डिस्कस करेंगे कि कुछ रिजर्वेशन भी होगा किसी स्टूडेंट को। ये भी हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। रिजर्वेशन इन द सेंस कि अगर वो बच्चा किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट से आ रहा हो जो काफ़ी अंडर डेवलप हो, ये सारी डिटेल्स हम देखेंगे। तो ये हमारा इनटेक और ड्यूरेशन क्लियर हो गया। इनटेक क्या हो गया कि हम टोटल जो बच्चे होंगे फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, इट विल बी ओनली 75, सिर्फ 75 स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है। और ये जो इंटर्नशिप का ड्यूरेशन होगा वो कितने महीने का है? 3 महीने का है, सिंगल टर्म ऑफ 3 मंथ्स ड्यूरिंग अप्रैल टू जून। ये भी चीज़ ठीक है।
अब चलो, और हाँ, ईच इंटर्न विल बी इंगेज फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ अ मंथ एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। यस, 3 महीने का इंटर्नशिप, अगर आप चाहो तो 1 मंथ करके भी आप वो कर सकते हो, मतलब छोड़ सकते हो। और इसमें यह भी है कि अगर आपने ज्वाइन किया है और आपको अगर ये छोड़ना हो तो वो आप एटलीस्ट 1 वीक पहले उन्हें नोटिफाई करके आप छोड़ सकते हैं। बाकी अगर आपने ज्वाइन किया है तो यू कैन डू एटलीस्ट 1 मंथ एंड मैक्सिमम 3 मंथ्स। फाइन। दूसरी चीज़, हमने स्टाइपेंड का डिस्कस किया है। मैं स्टाइपेंड को डिस्कस कर लूँ कि अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको 10,000 पर मंथ जो है वहाँ पे स्टाइपेंड मिलेंगे। और आप अगर अपने होम टाउन में, अगर आप बिहार से हो या फिर आप बंगाल से हो या फिर आप उड़ीसा से हो, किसी भी स्टेट से हो या फिर किसी भी यूनियन टेरिटरी से हो, तो आप वहाँ से जो दिल्ली आओगे तो बाय प्लेन, तो आपको जो है एयर फेयर मिलेगा, प्लेन का टिकट मिलेगा आपको। लाइक दे विल गिव यू द फेयर टू एंड फ्रो बोथ साइड। ठीक है, ये चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको एकोमोडेशन नहीं मिलेगा। अगर आप इंटर्नशिप जाते हो, ज्वाइन करते हो, तो आपको वहाँ पे एकोमोडेशन नहीं मिलेगा। आपको खुद अरेंज करना है कि आप दिल्ली में कहाँ जा रहे हो, किसके साथ रह रहे हो, कहाँ एकोमोडेशन है, आपको आपको खुद अरेंज करना है। ठीक है, बस ये जो मिनिस्ट्री है ये आपको 10,000 का स्टाइपेंड देंगी और आपको ये एयर फेयर देंगी, प्लेन का टिकट देंगी। या फिर आप किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो इंडिया में, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आप वहाँ से आना चाहते हो तो दे विल ऑल्सो गिव यू द फेयर। फाइन। नाउ अब देखो, हम देख लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी तो हमने देख ही लिया। एलिजिबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है। इंटर्नशिप शेल बी ओपन टू इंडियन सिटीजन्स, है ना, और मैंने बता ही दिया कि फाइनल ईयर वाले बच्चे होंगे। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड द एलिजिबिलिटी। अब हम सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि इस टोटल 75 स्टूडेंट से सेलेक्ट होंगे, और हमें अगर सिलेक्शन प्रोसेस क्लियर हो गया तो वी कुड अप्लाई दिस कि यार चलो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस मुश्किल है, इजी है, क्या है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। तो देख लो, द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी फुल्ली ऑनलाइन एट www.internship.mea.gov.in with application scrutiny, selection, allocation of division, notification, extension and certification to be managed on dedicated internship portal of the ministry। इसमें क्या है ना कि मिनिस्ट्री है तो इनका अलग अलग डिवीज़न है। तो जब ये सिलेक्शन करेंगे तो इन्होंने ये अपना जो इनका जो रिज़ल्ट होगा या जो बच्चों की लिस्ट होगी वो वेबसाइट पे ये अपडेट कर देंगे। उसमें यह है कि वो सारी डिटेल्स होंगी कि आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो किस डिवीज़न के लिए हुआ है, सारी डिटेल्स इसमें होंगी, आपका नाम, ये वो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन ये हम देखते हैं कि किस बेस पे वो करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो इन्होंने क्या लिख रखा है कि इच कैंडिडेट नीड्स टू रजिस्टर ऑन द इंटर्नशिप पोर्टल एंड ऑब्टेन एक्सेस क्रेडेंशियल टू द पार्टिसिपेंट्स द प्रोसेस ऑफ कोर्स। वही कह रहे हैं कि सारे बच्चे वेबसाइट पर रजिस्टर करेंगे तो वो तो अप्लाई करने के लिए करना ही पड़ेगा। द सेलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एंड पर्सनल इंटरव्यू। यस, 2 स्टेज में सिलेक्शन होगा। पहला क्या है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगा, और दूसरा पर्सनल इंटरव्यू होगा। अब हम देखते हैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या होगा। चलो, द प्रोसेस विल अलाउ अ कोटा कम वेटेज सिस्टम वेयर बाई applicants belonging to all 28 states and 8 union territories will be considered। ये देखो, ये क्लियर कर लें, द प्रोसेस विल फॉलो अ कोटा कम वेटेज सिस्टम। कोटा कम वेटेज सिस्टम, कम का मतलब क्या है, दोनों, मतलब कोटा भी है और वेटेज भी है। ये दो मतलब इनका जो जो स्केल होगा ना, ये 2 स्केल होगा। एक तो कोटा को भी वो देखेंगे, दूसरा वेटेज। वेटेज का मतलब है कि मार्क्स। ठीक है, उनके मार्क्स को भी देखेंगे। बिलोंगिंग टू, और जितनी 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी से जो बच्चे होंगे, उनको ये दो स्केल पे उनको ये स्क्रीनिंग करेंगे। There may be 2 interns from each of the 28 states and 2 interns from each of the 8 union territories and 3 more interns with maximum marks from uh, TADP districts under privileged sections of the society। देखो, ये TADP है ना, ट्रांसफॉर्मेशन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, ऐसा कुछ है। तो इंडिया में जो है ना टोटल लगभग 117 के आसपास जो है ये TADP डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनको नीति आयोग ने मतलब ये कहा है कि दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर लाइक अंडर डेवलपमेंट, समथिंग लाइक दिस। तो ये थोड़ा स्पेशल स्टेटस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब इनका एग्जम्पशन है कि हर स्टेट से लगभग 2 बच्चों को ये सेलेक्ट करेंगे, और हर यूनियन टेरिटरी से भी 2 बच्चों को ये सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और मिनिमम 30% ऑफ द 75 इंटर्नशिप में बी फिल्ड बाय वुमेन कैंडिडेट। हाँ, ये देख लो, टोटल 75%, 75 सीट्स हैं, 75 वैकेंसीज हैं।
तो इसमें 30% जो है पॉसिबली सिर्फ फीमेल्स कैंडिडेट हों, तो फीमेल कैंडिडेट शुड आल्सो ट्राई, शुड आल्सो अप्लाई, दे शुड नॉट बी बैक। उनको पीछे नहीं होना चाहिए, उन्हें भी अप्लाई करना चाहिए। दूसरी चीज़, वेटेज विल बी बेस्ड ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस असेस्ड बाय द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन +2 एंड ग्रेजुएशन। ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया मौका है। कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं है, सिंपली जो है आप अप्लाई करोगे और आपकी जो स्क्रीनिंग होगी, जो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी, वो दो बेस पे होगी। पहली चीज़ क्या है कि आपका जो है +2 और ग्रेजुएशन के मार्क्स देखेंगे। दूसरा, आप किस कोटा से आते हो, आपका कोटा देखेंगे, वो रिजर्वेशन वाला। बहुत बढ़िया। कैंडिडेट शुड अप्लाई ऑनलाइन ओनली, यस। स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट बाय एलिमिनेशन बेस्ड ऑन द एकेडमिक परफॉर्मेंस इन +2 इन ग्रेजुएशन एग्जाम्स। देखो, स्टेट वाइज कोटा बनेगा, है ना, और जितने बच्चे भी अप्लाई करेंगे और उनके जो मार्क्स होंगे +2 में और ग्रेजुएशन में, इनकी बेस पे बच्चों को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चों को क्वेश्चंस आ रहे होंगे दिमाग में कि सर मैं तो 12th करके मैं तो बैचलर फाइनल ईयर में हूँ, तो हमारा पूरा मार्क्स तो है नहीं। नो प्रॉब्लम, अगर तुम 3 साल का बैचलर कर रहे हो तो आप 2 साल के मार्कशीट दोगे और 12th के मार्कशीट दोगे, तो आपका सिलेक्शन उसी बेस पे होगा। मतलब आपकी जो कट ऑफ आएगी वो उसी बेस पे आएगी। या फिर अगर कोई ऐसा बच्चा है जो बीटेक वो 4 साल का बैचलर कर रहा है, तो वो 3 साल का उसके पास तो मार्कशीट होगा और +2 का मार्कशीट होगा, तो वो उस बेस पे उसकी स्क्रीनिंग होगी, ठीक है। चलो, priority will be given to the applicants from TADP districts during the preliminary screening stage and to applicants belonging to SC, ST, OBC, WS categories in the personal interview stage. Yes, जब आप फॉर्म अप्लाई करो तो उसमें रिजर्वेशन का जो ऑप्शन होगा तो उसमें आप ज़रूर डालना। अगर आप SC, ST हो तो डालो, OBC हो तो बिल्कुल डालो। और हाँ, ये जनरल वालों के लिए बोल रहा हूँ, मैक्सिमम जनरल वाले जो हैं वो EWS कैटेगरी में होते हैं, उनके पास EWS सर्टिफिकेट होती है। तो जनरल कैटेगरी वाले ये करें कि वो अपना जो है EWS सर्टिफिकेट, अभी फॉर्म भरो तो अप्लाई कर दो, उसमें डाल दो EWS कैटेगरी, और जब तक 15 तक इसकी डेट है, इसकी आखिरी डेट वी विल डिस्कस हियर, तो आप EWS अप्लाई कर दो, अपने ब्लॉक लेवल से बनवा लो EWS जनरल वाले। क्योंकि आपके पास अगर EWS होगा या फिर अगर आप किसी इस तरह की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जनरल वाले के पास बस EWS ही एक ऑप्शन है, अदरवाइज SC, ST, OBC दे हैव दीज ऑप्शंस। तो यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू में आपको जो सेकंड है वो आपको उसमें हेल्प करेगा। और जो प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द एप्लीकेंट फ्रॉम TADP स्टेट्स, ये TADP स्टेट्स के जो बच्चे हैं, TADP डिस्ट्रिक्ट्स के जो बच्चे हैं, इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। ये भी थोड़ा जहन में रखना है, ध्यान में रखना है। द टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी 3 times इन द इंटर्न्स टू बी इंगेज इन ईच टर्म। अब अगर इंटरव्यू के लिए जो बच्चे को बुलाएंगे ना, तो अब जैसे देखो 75 वैकेंसीज है, तो 275 × 3 कर दो, ठीक है। तो 3 गुना ज़्यादा बच्चे को ये बुलाएंगे, क्लियर। और फिर उसमें से वो एलिमिनेट करेंगे। इफ़ एनी सेलेक्टेड ऑप्ट्स आउट द नेक्स्ट कैंडिडेट इन द मेरिट लिस्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल स्टेट विल बी ऑफर्ड अपॉर्चुनिटी। हाँ, अगर कोई बंदा सेलेक्ट हो गया है फिर वो उसको लीव कर दे रहा है, तो जो बच्चा जिसका जो नाम दूसरी लिस्ट में होगा, इसीलिए ये 3 गुना ज़्यादा बच्चों को इंटरव्यू में बुला रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है फिर ये नेक्स्ट को जो है वो अपॉर्चुनिटी ऑफर करेंगे। During the course of the internship, the selected candidate would be introduced to various aspects of the functions of the ministry, its attached offices, the public interface of the ministry, and its role in helping the Indian citizen, as well as a possible visit to one of the mission abroad, subjecting to prevailing conditions. देखो कितना अच्छा मौका। ये क्या कह रहे हैं कि जब बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, मैंने डिस्कस कर दिया कि दो सिलेक्शन है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग है और इंटरव्यू है, पर्सनल इंटरव्यू है। मैंने ये भी डिस्कस किया कि एक्सपेक्टेड है कि हर स्टेट से 2 बच्चों को ये सेलेक्ट करें और हर यूनियन टेरिटरी से 2 बच्चों को ये सेलेक्ट करें। मैंने ये भी कहा कि TADP डिस्ट्रिक्ट्स के जो बच्चे हैं उनको थोड़ी प्रायोरिटी दी जाएगी स्क्रीनिंग के टाइम पे, प्रिलिमिनरी के टाइम पे। और SC, ST, OBC और EWS के जो बच्चे हैं उनको थोड़ी प्रायोरिटी दी जाएगी, किसमें, पर्सनल इंटरव्यू में। TD ये जो है आपका, क्या नाम है यार इसका, TADP डिस्ट्रिक्ट्स के जो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, पॉसिबली आई विल मेक अनदर सेपरेट वीडियो, शॉर्ट वीडियो, 2 मिनट का वीडियो बनाऊंगा। मैं उसमें बता दूंगा कि ये सारे स्टेट्स जो है TADP स्टेट्स, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो है TADP में आते हैं, क्लियर। और ये क्या है कि जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, आपकी जब ज्वाइनिंग हो जाएगी वहाँ पे, तो आपको ये सारे इंटर्नशिप जो होंगे वो उसके मतलब जो भी मिनिस्ट्री के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, है ना, वो कैसे फंक्शन करती है, इससे एसोसिएटेड कौन कौन से डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है, कौन कौन सा काम होता है, इससे रिलेटेड रिलेटेड मतलब डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं,
ये सारी चीज़ें, और हम मतलब ये जो MEA जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो ये पब्लिक वेलफेयर के लिए कैसे काम करती है, इंडियन सिटीजन के लिए कैसे काम करती है, ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ और इसके अलावा जो एक बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने ये लिख रखी है, मतलब इन्होंने ये कहा है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। सो एक्सटर्नल अफेयर्स आपको समझ में आ रहा है, सम हाउ इट गिव्स अ सेंस ऑफ फॉरेन रिलेशन। एक्सटर्नल अफेयर्स है ना, तो इसमें क्या है कि अगर सिचुएशन कोविड वगैरह सारी सिचुएशन थोड़ी अगर फेवर में रहे तो ये जो है बच्चों को एक अब्रॉड विजिट पर भी ले जाएंगे, अब्रॉड विजिट, बाहर विजिट पे ले जाएंगे। मुमकिन है कि आप बाहर विजिट किसी पड़ोसी देश लेकर चले जाएं, या फिर आपको कहीं और किसी गल्फ कंट्री लेकर चले जाएं जिससे इंडिया का रिलेशन अच्छा हो। पॉसिबली दे कैन आस्क यू टू गो रशिया, दे कैन आस्क यू टू गो अनदर कंट्रीज, राइट। सो ये बहुत बढ़िया मौका है, आप अप्लाई करो इसको, ठीक है। मैंने सारी डिटेल्स इसमें डिस्कस कर दिया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और मैंने ये भी डिस्कस कर दिया कि इसमें सिलेक्शन होने के बाद कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है, और सिलेक्शन होने के बाद क्या क्या इसमें मतलब काम करना होगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस मैंने की है। इसमें एक चीज़ और है, ये मैं थोड़ा ये और थोड़ी डिटेल में मैं बता दूं, ऑब्लिगेशंस ऑफ द इंटर्न। जो इंटर्न होंगे उनके क्या क्या देख लो। द इंटर्नशिप प्रोग्राम प्रोवाइड्स एन इंट्रोडक्शन टू द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ द फॉरेन पॉलिसी एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंटर्नशिप में ये बताया जाएगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी कि मतलब कि जो प्रोसेस है फॉर्मुलेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसीज़ को जो हम जब फॉर्मुलेट करते हैं, जब बनाते हैं, तो उसके क्या प्रोसेस है, हम कैसे बनाते हैं, और उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे इंप्लीमेंट करती है, ये सारी चीज़ें। इंटर्न्स विल बी असाइंड स्पेसिफिक टॉपिक्स ऑफ वर्क बाय द कंसर्न हेड ऑफ द डिवीजन एंड मे बी रिक्वायर्ड टू कंडक्ट रिसर्च, राइट रिपोर्ट्स एंड एनालाइज इवॉल्विंग डिपार्ट डेवलपमेंट्स और कैरी आउट एनी अदर टास्क इंटरेस्टेड टू दैम बाय द HOD। और जो उनकी टीम बनेगी उसमें एक HOD होंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या हेड ऑफ द डिवीज़न। वो बच्चों को काम देंगे कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपको ये रिसर्च वर्क करना है, आपको इस पे रिपोर्ट बनानी है, आपको ये डेटा एनालाइज करना है। इस तरह की जो चीज़ें होंगी, ये भी वो कह सकते हैं कि तुम्हें प्रेजेंटेशन बनाना है, फिर वो आपने छोटी से डिस्कस करोगे, उनको दिखाओगे। बाकी ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होंगी, बिकॉज यू आर वर्किंग इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। At the end of the internship, each intern shall submit detailed report on the work carried out and if required make a presentation on it। बिल्कुल मैंने कहा कि जब इंटर्नशिप ख़त्म होने वाला होगा उसमें क्या होगा कि सारे इंटर्न से ये कहा जाएगा कि तुम एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाओ, जो तुमने किया है, जो तुमने सारी चीज़ें की हैं। दे विल असिस्ट यू, वो तुम्हें असिस्ट करेंगे, और वो सबमिट करो। और अगर ये भी हो तो वो उनसे आपसे कहेंगे कि आप एक PPT बनाओ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाओ, आप उनको लैपटॉप पे शो करो। दे विल गिव यू द फैसिलिटीज़ एंड एवरीथिंग, दे विल सपोर्ट यू, दे विल असिस्ट यू। The outcome of the study during the internship will remain as intellectual property of the Ministry of External Affairs and intern shall not use it without prior approval of the ministry। मैंने कहा कि ये आपने आपका जो भी रिसर्च है, ये सारी चीज़ें जो है, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रॉपर्टी है। आपका इस पर कोई राइट नहीं है कि आप इसको यूज़ करके आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हो, या फिर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए रख रहे हो, नहीं। दीज थिंग्स आर कॉन्फिडेंशियल, वेरी मच कॉन्फिडेंशियल, फाइन। द इंटर्न शैल मेंटेन फुल कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ। हाँ, आप उस डिपार्टमेंट में हो, आप उस जगह पे आप सेलेक्ट हो चुके हो, आप वहाँ पे काम कर रहे हो, आप उनकी फंक्शनिंग को समझ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन जो आप हमेशा कॉन्फिडेंशियल रखोगे, ठीक है। तो ये सारी फर्दर डिटेल्स हो गई है। टर्मिनेशन ऑफ इंटर्नशिप का है कि आप अगर इंटर्नशिप को टर्मिनेट करना चाहते हो या फिर लीव करना चाहते हो, तो 1 वीक आप उसको इन्फॉर्म करो, फिर आप लीव कर सकते हो। बाकी अगर 3 महीने का, तो मिनिमम आप 1 महीने वहाँ पे कर सकते हो इंटर्नशिप। बाकी कुछ देख लो, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो 15 फरवरी को जो है डेडलाइन है। 15 फरवरी से पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हो। 18 फरवरी अनाउंसमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड कैंडिडेट्स एंड कॉल फॉर इंटरव्यू। जब 15 फरवरी को आप अप्लाई करोगे तो जो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगा उसके बेस पे 18 फरवरी को ये रिजल्ट इशू करेंगे और वो बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, ठीक है। 22 to 24 फरवरी 2020 इंटरव्यूज़ होगा। और दूसरा 28 फरवरी को जो है वो अनाउंसमेंट ऑफ द सेलेक्टेड लोकेशन ऑफ डिवीज़न। यस, इंटरव्यू होने के बाद जो बच्चे, अब देखो ये DVC क्या है, रुक जाओ, आई विल चेक द DVC। सेलेक्टेड कैंडिडेट को फिर वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, और अगर जब इंटरव्यू हो जाएगा, दामोदर वैली कॉरपोरेशन Indian government organization which operates in the Damodar rivers area of the West Bengal and Jharkhand states of the। चलो, नो प्रॉब्लम। मे बी इंटरव्यू DVC वहाँ पे होगा, या पता नहीं यार कहाँ पे होगा, ये चीज़ क्लियर नहीं है, ठीक है।
तो हम यहाँ पे ये देख लिए। दूसरी चीज़ है कि 28 फरवरी को अनाउंसमेंट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स एलोकेशन ऑफ डिवीज़न। 28 फरवरी को ये जो है फाइनल लिस्ट इशू करेंगे, और ये इंटरव्यू जो है ना 22 से 24 को होगा। 18 को रिजल्ट आएगा, 22 से 24 को इंटरव्यू होगा। अब वो डिपेंड करेगा कि कहाँ वो वीडियो कॉल इंटरव्यू लेंगे, या फिर वो आपको दिल्ली बुलाएंगे, या फिर आपको जैसा था यहाँ पे दामोदर वैली करके, अगर उस लोकेशन पे बुलाते हैं तो पॉसिबली है कि, लेकिन आपकी इंटर्नशिप वो दिल्ली में होगी, ये एक्सपेक्टेड है। बाकी अलग अलग डिवीज़न में भी हो सकती है। 28 फरवरी को क्या है, अनाउंसमेंट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स एलोकेशन ऑफ डिवीज़न। हाँ, डिवीज़न को भी वो अलॉट करेंगे। और 1 अप्रैल से जो आपकी इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी, और आप इंटर्नशिप करना अच्छे से। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टुडेज़ वीडियो, एंड विश यू ऑल अ गुड लक। थैंक यू सो मच। अगर कुछ आपके पास क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, आई विल गिव यू द डिटेल्स। थैंक यू सो मच।